मध्य प्रदेश के कसराबाद पुलिस के द्वारा आज 50,000 रुपए मूल्य की अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के निर्देशन में अवैध शराब की धरपकड़ के अभियान के तहत कसराबाद पुलिस को सूचना मिली कि अहिल्यापुरा टंकी के पास नाले में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी गई, जिस पर हाथ भट्टी की शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनोहर पुनिया मालवी जाति भारूड तथा प्रताप पिता पदम वास्कर पांडवा अहिल्यापुरा का, जो अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए। इनके पास से करीबन 80 लीटर महुआ हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और करीब 500 लीटर महुआ लहान को नष्ट किया गया पुलिस के द्वारा। सर वहाँ पे और भी आरोपी थे क्या? वहाँ पर और कुछ लोग थे जो पुलिस को देखकर भाग गए, जिनके संबंध में और पूछताछ की जा रही है और जल्दी उनका भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर आबकारी अमला लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई क्या दर्शाता सर? आबकारी विभाग इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहा? नहीं, इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है। उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से अवैध शराब ये बनाई जा रही है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हाथ भट्टी की जो शराब है उसको न पिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और जिस प्रकार से ये हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही थी वो काफ़ी अमानक स्तर की बनाई जा रही थी। इस संबंध में लोगों से अपील की जा रही है कि जो महुआ शराब है और जो पोटली में शराब बिक रही है उसका सेवन ना करें। सर ठेकों के ऊपर भी, अपने ढाबों के ऊपर भी अवैध शराब संचालित की जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही ढाबों पर लगातार दबिश देकर 5 प्रकरण शराब के बनाए गए थे और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उधर अमानक बीज से मिर्ची फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से किसानों में नाराजगी है। मामला खरगोन जिले से जुड़ा हुआ है। ग्राम इदारतपुर छालपा में यह समस्या सामने आई है। ये नकली बीज दिया हुआ है मोनसेंटो कंपनी की, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका सेमिनेट 1448 बीज हम लाए थे राधा कृषि बीज भंडार खंडवा रोड खरगोन से। वहाँ से पूरा नकली बीज दिया गया है, जो लगभग 4 महीने हो चुके हैं इस फसल को। कितना लगा था आपने? ये अपने यहाँ लगा हुआ है 15 पैकेट। कितना खर्चा है इसमें? इसमें लाखों रुपए का खर्चा है मेरा, बीज से लेकर अभी तक। भी क्या हालत है मिर्ची की? मिर्ची की ये हालत है कि 1 रुपए की मिर्ची नहीं इसमें से बेची गई है। क्या करने जा रहे हैं आप? अब इसको निकाल कर दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। इसका हमने कलेक्टर विभाग और उद्यानिकी विभाग में 4 बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई अभी ना ही इसकी विजिट पे आए हैं और ना ही इस पर कुछ देखकर कोई रिपोर्ट बनाई गई। इसके लिए बार बार आवेदन दिए थे। और कंपनी में मोहित कुशवाहा है जो, उनको भी मैं 3 महीने से कॉल कर रहा हूँ। वो भी बोल रहे थे मुझे 2-4 दिन में आते हैं, 2-4 दिन में आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। और एक बार मेरी जब बात हुई मोहित कुशवाहा से, तो उन्होंने मुझे बोला था चैटिंग पे, व्हाट्सएप चैटिंग पे, क्या आप हो सकते हैं तो आप केस कर दीजिए कंपनी पर, हम नहीं आएंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि कृषि विभाग और कंपनी के बीच हमारा मतलब सेटिंग है, आप कुछ भी नहीं कर सकते कंपनी का। रिकॉर्ड है क्या आपके पास? हाँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पिता सीताराम पाटीदार, ग्राम इदारतपुर, जिला खरगोन। नकली बीज हमको कंपनी और दुकानदार से दिया गया है, इसलिए हम किसान इसको निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब हमें दूसरी फसल भी लगानी है और हमें 1 रुपया भी इससे मिर्ची का लाभ नहीं हुआ है और हमारा लाखों का इसमें खर्चा हो गया है। एक पैकेट के पीछे हमारा 18,000 के लगभग खर्चा हुआ है और 1 रुपये की इसमें मिर्ची नहीं निकली है। कितने पैकेट लगाए थे आपने? मैंने 8 पैकेट लगाए थे, लगभग 1.25 एकड़ के आसपास है, लेकिन उसमें से उत्पादन 1% भी नहीं हुआ है। और हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उद्यानिकी में ज्ञापन दिया, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। और झूठी रिपोर्ट बना के, मैं खेत में था भी नहीं, उसके बाद झूठी रिपोर्ट अधिकारी बना गए और 25% उपज बता गए, जबकि 1% भी नहीं उपज है। और बगैर पूछे पंचनामा बनाया नहीं है, खेत में भी पंचनामा बनाया उन्होंने अपने घर जाके, और हमें अभी तक उसका वो भी नहीं दिया है कि कोई रिपोर्ट भी नहीं हमें दी है। और मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए अब मिर्ची निकाल के दूसरी फसल की तैयारी कर रहा हूँ।
पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम किसान मर रहे हैं और इसीलिए शायद सभी किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो जाते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती किसान की। हम कम से कम 20 रोज से दौड़ रहे हैं पर आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। मेरे गांव में 14-15 किसान हैं, उनका भी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम परेशान हैं। ये अब सरकार अगर यही चाहती है कि हम भी आत्महत्या करें तो अगर हमारी सुनवाई नहीं तो हम भी यही करेंगे। उधर भाजपा कार्यालय पर भाजपा का मौन व्रत आज किया गया, अनूठा प्रदर्शन किया गया, विरोध जताए गए। खरगोन में यह मामला सामने है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने उपचुनाव की एक सभा में अपनी सारी मर्यादाओं को पार करते हुए प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी के खिलाफ जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है वह निश्चित ही निंदनीय है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कमलनाथ के खिलाफ संपूर्ण मध्य प्रदेश में 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य मौन प्रदर्शन का आयोजन रखा है और हम अपने इस मौन के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में कमलनाथ द्वारा की गई करतूत को जन जन के सामने लाना चाहते हैं और हम मांग करते हैं कि कमलनाथ को जिस प्रकार की उन्होंने अशिष्ट भाषा का उपयोग किया है उसके लिए प्रदेश की मंत्री श्रीमती इमरती देवी से माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही प्रदेश की समस्त मातृशक्ति से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने माँ दुर्गा के इस पवित्र पर्व के दौरान देवी स्वरूपा इमरती देवी के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया है वो निश्चित ही निंदनीय है और उसके लिए वो माफ़ी मांगे, ये मांग करते हैं। उधर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खरगोन जिले में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों में नाराजगी है। देश भर में भले ही अव्वल स्थान प्राप्त किया गया है, लेकिन आज भी खरगोन के कई वार्ड ऐसे हैं जो प्राथमिक सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं और यहाँ स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। के नीचे जो नाला पास में बना हुआ है, तो नाले के अंदर मरी मुर्गियां, मरे हुए जानवर और बकरे के खाले जाके नाले फेंकते जाते हैं और इनको बोलने जाते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, झगड़े करते हैं। वो कचरा ला के नाले जाना, कचरा डाल के फेंकना, यहाँ पर ला के जाना, ऊपर से मुर्गियों पीछे पर ला के डाल देना। पूरा गंदे वाला इतना कर रखा है मोहल्ले के अंदर कि साले छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ परिवार पर खड़े हुए हैं यहाँ पर और सबके बच्चों से स्वास्थ्य खराब हो रहा है यहाँ पर। और सीधे बार नगर पालिका निवेदन करता हूँ मैं कि यहाँ के गंदे की गाड़ी का सर्विस से हटे जाए। मटन मार्केट वाले कितने हैं? मटन मार्केट का ये करीब यहाँ पर 25 जन है दुकान वाले और पूरे मतलब पूरी 25 दुकान की मतलब आते हैं, पूरा कचरा उठा नहीं डाल के आते हैं। तो मटन मार्केट भी दे रखा है। मटन मार्केट दे रखा है, मटन मार्केट आना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो दुकानें डाल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ गंदी वाला करना चाहते हैं, सफाई करना जानते हैं वो कि सफाई करना कैसा होता है। क्या नाम है आपका? एजाज अली नाम मेरा। मरी बकरा फेंकते हैं, मरी बकरियों की खाला फेंकते हैं, उस गंदगी फेंकते हैं, सब उसके गोश्त निकलता है वो भी फेंकते हैं और गंद बहुत बुरी आती है और हमारे रहने की बहुत मुश्किल आ गई है। हम बहुत परेशान हैं। हम कहते हैं जरा नहीं सुनते हैं ये लोग और हम उल्टा सीधा बोलते हैं और हम ये लोगों से बहुत परेशान है और गंदगी से बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और हमारी कहने का बिल्कुल सुनते ही नहीं है। उसमें बकरा भी मरी भी फेंक देते हैं, खाला भी फेंक देते हैं, ओजला भी फेंकते हैं, पाँव सीरा भी फेंकते हैं, उनके मुल्ले सब फेंक देते हैं और बहुत गंदगी हो रही है नाले के अंदर। क्या आपने कभी हम रहते हैं और हमारी बहुत परेशानी रहती है। नगर पालिका में शिकायत की थी कभी आपने? पहले हुई थी एक चक्कर, बहुत टाइम हो गया उसको शिकायत, अभी नहीं दी हमने शिकायत। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। नाले में गंदगी इतनी हो रही है, ये ऊपर वाले आते हैं और सारा गंदगी यहाँ फेंक के जाता है, सारे गोबरे मरे हुए बच्चे खाला ये सब ऊपर वाले फेंक के न चले जाते और इनको कहो तो ये औरतों पे दादागिरी बताते हैं ये और ये सुनते नहीं। पूरा नाले के अंदर कचरा जाता है और गंदगी पूरे नाले में हो रही है क्योंकि ना इंसान नहीं रहता है, क्या जानवर रहते हैं और कहने को जाओ तो दादागिरी बताना। क्या मरे हुए जानवर भी फेंकते हैं? हाँ, सब मरे हुए जानवर भी फेंकते हैं, मिलिया मुर्गिया कुकड़ा सब आते तो तभी नाले में फेंक के जाते हैं। खाला बकरों के गोबरे नहीं सब नाले में फेंकता। हमने जहाँ खिड़की खोलना तो ऐसी गन आती है कि जैसा कल का इंसान जानवर मारे लोग कहने को ना तो दादागिरी बताते, तो फिर इनका इलाज हमने क्या करना? क्या क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे ना आके सारा कचरा नहीं फेंके और इनको किया आके ना हमारे यहाँ कचरा नहीं फेंके और किया तो हमारे से दादागिरी नहीं करे। नहीं, नगर पालिका गाड़ी भी आती है ना? नहीं, कचरा नहीं फेंकते, नगर पालिका की गाड़ी में कचरा कोई नहीं फेंकता, सब नाले में फेंकते कचरा। रात में आके फेंक देते हैं, रात को 12 बजे आते हैं और फेंक के न चले जाते और कहो तो क्या तुम्हारा नाला है?
नाला वाला का सरकारी नाला है कि तो हम तो फेंकेंगे, ये जवाब दे के जाते हैं वो। उधर 500 के बीमा ने दिलाई 10 लाख रुपए की राशि। कसराबाद भारतीय स्टेट बैंक के 500 रुपए के सालाना प्रीमियम वाले दुर्घटना बीमे ने एक गरीब महिला को 10 लाख रुपए की राशि दिलाई। क्या आपके पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई? कब हुई थी? 2019 में। तो बैंक में उनका क्या बीमा था यहाँ पर? उसकी बैंक के तरफ से आपको क्या राशि, कितनी राशि मिल रही है? 10 लाख। 10 लाख। ये जो आपने चेक दिया है किस संबंध में दिया है? ये हमारे एक कस्टमर थे मिस्टर जितेन ठाकुर, नितिन पटेल, जिनकी अभी एक्सीडेंट में रोहतक में मृत्यु हुई थी हरियाणा में। उनका हमने इंश्योरेंस किया था, उसके हमने उनकी पत्नी जो नॉमिनी थी उनको हमने 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। हमारी बैंक की स्कीम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जिसको वो पाई के नाम से जानते हैं। उसमें यदि कोई ग्राहक 1 रुपये का 100 रुपये का बीमा करवाता है तो उसको 1 लाख रुपये, 200 रुपये का बीमा करवाता है तो उसको 4 लाख रुपये, 500 रुपये में 10 लाख रुपये और 1000 रुपये 20 लाख रुपये। इनका कितने का था बीमा? इनका 500 रुपये का था, जिसके अंदर तुमको हमने 10 लाख रुपये का चेक बताया। अच्छा, ये इनके खाते में डायरेक्ट डाला है, ट्रांसफ़र किया है या चेक दिया इनको? उनको चेक दिया, खाते में ट्रांसफर किया गया है, आज किया है। कहाँ के निवासी थे ये? ये बेसरकुंड के रहने वाले थे, कसरावत तहसील के। सर आपका नाम? सर मेरा नाम एडवर्ड गौड़ है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने लोग इसको देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग शाखा में आकर उनसे मिलिए और जो भी हम आपके बेहतरी के लिए हमारे पास जो भी सुविधा होंगी तो हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं कस्टमर को। सर ये योजना शासकीय कर्मचारी के लिए है या आम नागरिक के लिए भी है? नहीं, ये सर सभी इसको ले सकते हैं, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी वर्ग जो भी वर्ग आता है सबको हम प्रदान करते हैं। जनता को आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यदि वो अपने परिवार के बारे में कुछ सोचता है तो उसके लिए बेहतर होता है कि वो अच्छा इंश्योरेंस या कोई अच्छी प्लानिंग ले लें, जिससे कि उनके जाने के बाद इमोशंस तो आदमी कम हो जाते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। कसराबाद में नवरात्रि में प्रतिदिन 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में गायत्री प्रज्ञा संस्थान के द्वारा कसराबाद में 25 साधक परिवारों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक गायत्री मंत्रों का जप सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक किया जा रहा है। साधक परिजनों के अतिरिक्त श्रीनगर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, आदर्श नगर, शाहबाद मोहल्ला एवं पाटीदार मोहल्ले से लोग यहां जुट रहे हैं।